अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो ये आपके पास जो है वो वीडियो लेक्चर है वीक 2 के बारे में, जिसमें हम नए कंटेंट्स कुछ अरे को जो है वो रिवाइज़ किया था। अरे के बारे में जो है, जैसे आप अपनी प्रीवियस जो है सेमेस्टर 1 में भी पढ़ चुकी होती हूँ और सेमेस्टर 2 में भी इसकी अगेन इम्प्लीमेंटेशन कर चुकी होती हूँ। सो अरे जो है बेसिकली क्या है कि कलेक्शन ऑफ जो है वो सेम डेटा टाइप्स जो है उसका हमारे पास एक मेमोरी स्ट्रक्चर है। सो अरे को जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि बेसिकली इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो है हमने कौन कौन से कंटेंट जो है वो फॉलो करने हैं। अगेन हमने अरे के बारे में पढ़ना है, कुछ अरे ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना है, बेसिक ऑपरेशंस के बारे में, इंसर्ट किस तरह से कराते हैं, डिलीट किस तरह से कराते हैं, सर्च किस तरह से करते हैं, डिस्प्ले कंटेंट्स किस तरह से कर सकते हैं, डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, लिंक लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि हम क्यों यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ जो है वो लिंक लिस्ट जो है वो हम अरे के ऊपर प्रेफर जो है वो किस तरह से करेंगे और क्यों करेंगे। सो अरे जो है कलेक्शन ऑफ बेसिकली सेम ऐसे हमारे पास डेटा टाइप्स है जो कि सेम जो है कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन जो है वो हमारे पास यूज़ करता है। सो यहाँ जब भी हमारे एक डेक्लेरेशन की बात करें, सो हमें ये पता है कि अरे जो है उसका कोई फिक्स साइज होगा। सो जितने आप साइज़ की अरे जो है वो डिफाइन करोगे, उतनी जो है वो बेसिकली इंडेक्स नोड्स जो है वो आपके पास डिफाइन हो जाएंगे हमारे पास अरे के कंटेंट्स को जो है वो स्टोर करने के लिए। सो ये यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि हमने क्या किया है कि रन टाइम पे कोई मेमोरी एलोकेट की है और अरे का जो साइज रखा है दैट इज 100। तो इसका मतलब ये है कि जो मेमोरी क्रिएट होगी अप्रॉक्स 100 जो है वो एलिमेंट्स को जो है वो स्टोर करेगी। अगर हमने इसमें कोई डेटा स्टोरेज के लिए बात करनी हो तो हम क्या करेंगे कि इंडेक्स नंबर मेंशन करेंगे और इस इंडेक्स नंबर पे हमने जो भी वैल्यू जो है वो स्टोर करानी हुई वो हम इस तरह से स्टोर करवा सकते हैं। अप टू 0 से लेकर 99 इंडेक्स तक जो है हम ये जो है वो वैल्यू जो है स्टोर करवा सकते हैं। अरे दो तरह से हो सकती हैं, आपके दो टाइप से हो सकती हैं। इधर आपको स्टैटिक अरे जो है वो डिक्लेयर करा सकते हो या फिर आप जो है कोई डायनामिक अरे जो है वो डिक्लेयर करा सकते हो। स्टैटिक अरे का मतलब ये होगा कि स्टैटिक अरे की साइज़ जो है वो फिक्स्ड होगी। आप लोग कंपाइल टाइम पे जो है जो भी साइज़ डिफाइन करोगे उतनी ही साइज़ ऑफ अरे जो है उतनी वो क्रिएट होगी और आप उसमें कोई भी कंटेंट्स जो है वो स्टोर करा सकोगे जिस भी पर्पज़ के लिए आप लोग उसको यूज़ कर रहे हो। डायनामिक अरे का मतलब ये है कि आप लोग रन टाइम पे जो है आप बेसिकली मेमोरी जो है वो क्रिएट कर सकते हो। रन टाइम पे आपकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी आप उतना साइज ऑफ अरे जो है वो डिफाइन कर दोगे और उस उतने ही बेसिकली साइज ऑफ अरे जो है उतनी ही मेमोरी जो है वो आपके पास हो जाएगी अरे की, जो कि फर्दर हम जो है वो यूज़ करवा सकेंगे। दोनों को हम वन बाय वन देख लेते हैं कि हम लोग किस तरह से इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टैटिक अरे की। स्टैटिक अरे के लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने कोई अरे जो है वो डिक्लेयर की। लेट्स सपोज हमने उसका नाम एज रखा और अरे का साइज जो है वो हमने 12 रखा है। इसका मतलब ये है कि जब ये मैप हुआ होगा मेमोरी पे 0 से लेकर 11 तक जो है इंडेक्स नोड्स हमारे पास टोटल 12 ही जो कि होते हैं क्रिएट होंगे, जो कि उस मेमोरी उस वैल्यू को स्टोर कराएंगे हमने जो यूज़र से यहाँ पे इनपुट पे लिया होगा। जो वैल्यू हमने यूज़र से इनपुट पे लिया होगा ये उस सब कंटेंट्स को आपके पास जो है वो डिस्प्ले करा देंगे। ये हमने यहाँ पे ये काम किया कि 0 से लेकर 11 तक हमने तमाम वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट ली और जितनी वैल्यूज़ हमने यूज़र से इनपुट ली उतनी ही वैल्यू जो है हमने डिस्प्ले कर दी यूज़र के लिए। अच्छा, अगर लेट्स सपोज कि अगर हमने बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हुए ऑन अरे, लेट्स सपोज एक बेसिक ऑपरेशन हम सर्च के बारे में बात कर लेते हैं कि यूज़र ने कोई वैल्यू अगर ए जो है वो सर्च करवानी है तो हम उसको किस तरह से बेसिकली परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले उसका एल्गोरिथम देख लेते हैं, देन हम उसके कोडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। एक लोकेशन वेरिएबल हमने लिया जिसको हमने इनिशियली 0 से जो है वो इनिशलाइज करवाया। ये लोकेशन वेरिएबल क्या काम करेगा कि जिस वैल्यू मेमोरी लोकेशन पे अगर आपकी वैल्यू मिल गई है तो उसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो हम इसमें टेम्परेरीली स्टोर जो है वो करवा देंगे। अगर वो नहीं फाउंड हुआ तो हमको ये एरर मैसेज जो है वो प्रिंट करवा देंगे, डिपेंड कि हम इसकी कोडिंग किस तरह से कर रहे हैं। हमने लूप इनिशलाइज कराया फ्रॉम 10 से लेकर n-1 तक, वेयर n इज बेसिकली साइज ऑफ अरे। n-1 क्योंकि हमें पता है कि साइज ऑफ अरे के का -1 जो है वो हमारे पास लास्ट इंडेक्स लॉट होता है। 0 से लेकर दैट साइज -1 तक हमने जो है लूप एग्जीक्यूट किया और कंडीशन चेक की कि अगर अरे के इंडेक्स पे किसी भी इंडेक्स पे वो वैल्यू x जो है वो अगर मैच हो जाती है तो फिर क्या करो कि फिर किसी लोकेशन वेरिएबल में वो इंडेक्स नंबर i जो है वो स्टोर कर दो एंड देन आप उस एल्गोरिदम से क्विट हो जाओ। अदरवाइज क्या होगा कि ये लूप जो है कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता रहेगा फ्रॉम 0 से लेकर n-1 तक। इधर आपके पास जो है वैल्यू मैच हो जाएगी या फिर ये कि हम जो है एंड हो जाएंगे बिल्कुल लास्ट वैल्यू पे अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो मैच नहीं होती। इस एल्गोरिथम को कोडिंग पे हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने अरे डिफाइन की ऑफ साइज 10
डिक्लेयर किस ऑफ साइज 10, साथ ही साथ हमने उस अरे में जितने भी कंटेंट्स हैं वो यूज़र से इनपुट करा लिए। नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमने एक लूप एग्जीक्यूट किया 0 से लेकर साइज -1 दैट इज 10 -1 9 तक, और फिर लोकेशन वेरिएबल हमने यहाँ पे इनिशलाइज कराया और हमने कंडीशन मैच की कि अगर हमारे पास किसी भी इंडेक्स पोजीशन पे x मैच हो जाता है तो फिर उस लोकेशन में वो ith इंडेक्स जो है वो स्टोर कर दो और क्विट हो जाओ, ब्रेक हो जाओ। ठीक है, सो ब्रेक हो जाओ। एल्स क्या काम करो, हमारे पास लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। कब तक एग्जीक्यूट होगा? जब तक कि आई की वैल्यू आपके पास 10 नहीं हो जाती। जैसे ही हमारे पास इधर दोनों केसेस में या ये लूप ब्रेक होगा या फिर हमारे पास कंडीशन मैच हो जाएगी और हम इस लूप से ब्रेक हो जाएंगे। दोनों केसेस में जो भी लोकेशन की वैल्यू होगी, इधर वो जिस लोकेशन पे फाउंड हुई है वो हम प्रिंट करवा देंगे। इसी तरह से अगर हमने अरे में लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी हुई तो उसका हम लोग देख लेते हैं कि इसका एल्गोरिथम हम किस तरह से लिखेंगे। अज्यूम हम ये करेंगे कि 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वही सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है। ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि जो है हम किसी ऐसी वैल्यू को लार्जेस्ट वैल्यू नहीं कर सकते जो कि जो है वो हमने कभी रीड ही ना की हो। इट्स बेटर क्या करें कि किसी भी वैल्यू को लार्जेस्ट अज्यूम करो और बाकी तमाम कंटेंट्स को उससे कंपेयर करो, जो भी लार्जेस्ट हुई आप उसको ओवरराइट करवा सकते हो। एंड देन साथ ही साथ हमने उसका लोकेशन भी, जिस वैल्यू पे वो लार्जेस्ट वैल्यू हमें मिली होगी उसका लोकेशन भी हम सेव करवा लेंगे। लूप एग्जीक्यूट करेंगे 0 से लेकर साइज -1 तक या n-1 तक। कंडीशन मैच करेंगे कि अगर किसी भी पोजीशन पे इंडेक्स वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो जाती है उस टेम्परेरी वैल्यू m से, तो फिर क्या करो कि उस इंडेक्स वैल्यू को लार्जेस्ट कह दो कि हाँ वही लार्जेस्ट है, पहले वाली लार्जेस्ट नहीं है अब। और साथ ही साथ लोकेशन में उसका लोकेशन इंडेक्स नंबर भी सेव कर लो। ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा टिल ये लूप एंड होगा साइज -1 इंडेक्स पे और हमारे पास इन रिटर्न में जो हमें मिलेगा वो लार्जेस्ट वैल्यू ही मिलेगी। कोड हम देख लेते हैं किस तरह से एग्जीक्यूट हुए। सबसे पहले हमने ये काम किया कि अप टू साइज -1 तक हमने यूजर से इनपुट लिया। नेक्स्ट हमने ये काम किया कि हमने एज्यूम किया कि m में जो भी पड़ा हुआ है, इंडेक्स 0 में जो भी पड़ा हुआ है, एज्यूम हमने ये किया कि वही लार्जेस्ट वैल्यू है और उसका इंडेक्स नंबर, क्योंकि 0th इंडेक्स हम अज्यूम कर रहे हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू, उसका इंडेक्स नंबर भी हमने किसी लोकेशन में सेव कर लिया। लूप आइटरेट कराया फ्रॉम 0 से लेकर साइज -1 तक और मेक श्योर कर लिया कि अगर किसी इंडेक्स पोजीशन पे कोई भी वैल्यू जो हमने रीड की है वो अगर m से ग्रेटर हो जाती है तो फिर लार्जेस्ट कह दो वही वैल्यू है जो हमने करंट रीड की है किसी इंडेक्स पोजीशन पे, उसको रिप्लेस कर दो प्रीवियस वैल्यू से, प्रीवियस लार्जेस्ट वैल्यू से, और साथ ही साथ उसका लोकेशन नंबर भी सेव कर लो। एट द एंड जब ये लूप ब्रेक होगा, इन रिटर्न में हमारे पास जो m में पड़ा होगा वो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी और लोकेशन में जो भी पड़ा होगा वो उस लार्जेस्ट वैल्यू जिस लोकेशन पे मिली है हमारे पास वो बेसिकली उसका इंडेक्स नंबर होगा। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं जो बेसिक ऑपरेशंस, बेसिकली सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, जिनके बारे में हमें पता है कि अगर हमारे पास जो है हम डेटा को किस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। अगेन डेटा को सॉर्ट करने का एडवांटेज क्या होगा कि हमें कोई भी वैल्यू जो है हम उसको इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम कुछ भी करवाना चाहें तो रीड करवा रहे हो। सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स काफ़ी सारे हैं जिनमें से आप लोग बेसिक्स जो करते हो वो इंसर्शन सॉर्ट होते हैं, ओवर सॉर्ट होती है, सिलेक्शन सॉर्ट होती है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं जो आप लोग जो है वो डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स के कोर्स में जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। इस टाइम हम जो बेसिकली सॉर्टिंग एल्गोरिदम की बात करें जो कि बबल सॉर्ट है। अगेन बबल सॉर्ट जो है किस तरह से आपके पास सॉर्ट करता है डेटा को, ये सॉर्ट करता है बाय कंपेयरिंग एडजेसेंट इंडेक्स नंबर्स। उनको जो है इधर आप अगर उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हो तो हमारे पास लोअर इंडेक्स पे स्मॉलर वैल्यू होगी और हायर इंडेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सॉल्व कर रहे हो तो फिर लोअर इंडेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू होगी और हायर इंडेक्स पे मिनिमम वैल्यू होगी। ईदर केसेस में आप एडजेसेंट सेल्स को कंपेयर करते हो और साथ ही साथ उनको सॉर्ट करते हो अकॉर्डिंग टू जिस सॉर्टिंग बेसिकली पैटर्न को आप यूज़ कर रहे हो, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग के। हम बबल सॉर्ट को देख लेते हैं कि इसका एल्गोरिथम क्या था। हमने कोई लूप एग्जीक्यूट किया था n-1, बेसिकली n-1 से 1 तक, आप इसको 1 से n-1 भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड देन हमने क्या काम किया कि हमने जो है एक और लूप एग्जीक्यूट किया जो कि 1 से लेकर अगेन n-1 तक ही है। एंड उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये देखा कि अगर हमारे पास जो है अरे ऑफ आई की वैल्यू जो है वो अरे ऑफ जे से अगर ग्रेटर होगी तो फिर क्या करो, आप लोग उन दोनों को स्वैप कर दो। ठीक है, उन दोनों को स्वैप कर दो। अगर हमारे पास कंपैरिजन मैच होगी तो हम उनको स्वैप करेंगे, अदरवाइज जो है वो हम स्वैप
नहीं करेंगे। सो ये कुछ सूडो कोड था जिनके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया है। ऑलरेडी आप इसके बारे में बात भी कर चुके हो। सो बेसिकली हम क्या काम करते हैं, टेक्निक यूज़ करते हैं, स्वैपिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं कि हम एडजेसेंट सेल्स को कंपेयर करते हैं। अगर हमारे पास कंपैरिजन मैच हो जाती है तो फिर हम उनको स्वैप कर लेते हैं। नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो आप लोग पढ़ चुके हो वो बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट है। और सिलेक्शन सॉर्ट में हम ये काम करते हैं कि बेसिकली किसी भी ith नंबर की वैल्यू को हम सिलेक्ट करते हैं, उसकी कंपैरिजन हम बाकी तमाम इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू से करते हैं। अगर हमारे पास जो है वो वैल्यू अपनी करेक्ट पोजीशन पे होगा तो फिर हम उसको जो है वो बेसिकली स्वैप नहीं कराएंगे। एल्स जो है हम उसको जहाँ पे उसकी कंपैरिजन मैच हो रही होगी उस इंडेक्स पोजीशन पे जो है हम उसकी स्वैपिंग करवा देते हैं। अगेन आपके पास जो बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट है ये बेसिकली ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम या डबल कॉम्प्लेक्सिटी, हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की डबल होती है हमारे पास कंपैरिजन के लिए। ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम बेसिकली ये लेता है हमारी कंपैरिजन करने के लिए अगर हमने कंपैरिजन करनी हो। इसी तरह से एक आपके पास बेसिकली सर्चिंग एल्गोरिदम था जो कि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम था। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को आप लोगों ने देखा था कि आप किस तरह से करते हो। लीनियर सर्च एल्गोरिदम में प्रॉब्लम ये था कि आप लोग क्या काम करते हो कि अगर अरे में कंपैरिजन कर रहे हो तो 0 से लेकर n-1 इंडेक्स तक आपको सारी कंपैरिजन जो है वो करनी पड़ती है। बट और उसकी कम्प्लेक्सिटी आपके पास n ही होगी क्योंकि आप n इंडेक्स को जो है n स्लॉट्स को जो है वो कंपेयर कर रहे हो। लेकिन बाइनरी सर्च में ऐसा नहीं है। बाइनरी सर्च में क्या होगा कि आपके पास इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमेशा n/2 होगी। हाफ टाइम रिक्वायर्ड होगा हर पॉसिबिलिटी के लिए। सो हम लोग क्या काम करते हैं कि इन बाइनरी सर्च हर दफ़ा हमारी अरे को जो है वो हाफ में डिवाइड कर लेते हैं और हम कोई एक हाफ जो है वो हम बेसिकली मैच कर रहे होते हैं। इधर हम जो है वो अपर हाफ यूज़ कर रहे होते हैं या फिर लोअर हाफ यूज़ कर रहे होते हैं या फिर हम लोग जो है मिडिल जो है उसकी कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो तीनों में से कोई भी एक कंपैरिजन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो कंडीशन कहीं ना कहीं मैच हो जाती है और हमारे पास सर्चिंग जो है वो फाउंड हो जाती है। सो इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल को कि हम इसको किस तरह से फाइंड करेंगे। इस टाइम अरे का साइज 10 है। सो इसका मिडिल वैल्यू आपके पास क्या होगा 0 + 9/2। सो इसका मिड फाइंड होगा आपके पास 4.5। सो हम इसका लोअर बाउंड ही फाइंड करते हैं, फ्लोर फंक्शन हम इस पर अप्लाई करते हैं। सो मिडिल वैल्यू मिड इज बेसिकली 4। अब आपके पास तीन कंडीशंस मैच होंगी। इधर जिस वैल्यू को आप फाइंड करने जा रहे हो, लेट्स अज्यूम हम फाइंड कर रहे हैं 2 को, या तो फिर वो वैल्यू आपके पास मिड वैल्यू के इक्वलेंट होगी या वो मिड से ग्रेटर होगी या फिर मिड से स्मॉलर होगी। सो हमारे पास 2 जो है वो मिड वैल्यू के बराबर तो नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। मिड से ग्रेटर भी नहीं है, ये भी फॉल्स है, वो मिड से स्मॉलर है। सो हम क्या काम करेंगे कि अपर हाफ जितने भी हैं उन सबको हम इग्नोर कर देंगे, मिड और उससे ग्रेटर तमाम इंडेक्स को हम इग्नोर करेंगे। सो हम लोग इनको रीअरेंज करेंगे किस तरह से कि फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स जो कि 9 था उसको हम मिड -1 तक लेके आएंगे और ये सारे हाफ जो है हमारे पास ये होगा। सो लोअर हाफ इज 0, अपर हाफ इज मिड -1, सो 4 - 1 इज 3। अब 0 + 3/2 से हम दोबारा इसका मिड फाइंड करेंगे जो कि आपके पास 1 ही होगा। अगेन वही तीन कंडीशन, या वो मिड से वैल्यू मिड के इक्वलेंट है या मिड से ग्रेटर है या फिर मिड से स्मॉलर है। सो हमारी कंडीशन में वैल्यू मैच हो गई है। सो सिंपली हम मैसेज पे प्रिंट करवा देंगे फाउंड और हमारे पास वैल्यू जो है वो फाउंड हो जाएगी। सो ये कुछ अरे के ऑपरेशंस हैं जो कि आप लोग जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो परफॉर्म कर चुके हो और उनके बारे में आप लोग बात कर भी चुके हो कि आप लोग इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हो। अब प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अरे में बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या है। सो प्रॉब्लम अगेन हमारे पास साइज ऑफ अरे इज फिक्स्ड। जाहिर है कि हम लोग जो है इसको ग्रो या श्रिंक रन टाइम पे नहीं करवा सकते। एंड सेकेंडली अगर हमें इसको ग्रो या श्रिंक करवाना हुआ तो हमें कुछ एक्स्ट्रा जो है ओवरहेड यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है अपनी डेटा को बेसिकली शिफ्ट कराने के लिए, इधर शिफ्ट लेफ्ट की बात करें या फिर शिफ्ट राइट की। सो ये आपके पास कुछ कंटेंट्स है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स थी जो हमने क्लास में ऑलरेडी हम लोग इम्प्लीमेंट कर चुके थे। सो वीक 2 के आपके कंटेंट्स यहाँ पे एंड होते हैं। थैंक यू।